यहाँ आपको दो कार्ड दिख रहे हैं, वन कार्ड इज़ दिस, वन कार्ड इज़ दिस। तो इस कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये कार्ड है सन। बट आप चाहें तो नाम के अकॉर्डिंग भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेट करके 2 मिनट अपने ईश्वर से प्रार्थना करके अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। और आप चाहें तो इमेज के अकॉर्डिंग भी, जो इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है मैं पास से दिखा देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी आप जाके इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेकेंड कार्ड इज़ द सन। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया। पॉज कर सकते हैं आप वीडियो को 2 सेकंड के लिए एंड देन आप रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पाइल की रीडिंग हम करते हैं। यहाँ पर जो रीडिंग है वो रीडिंग ये है कि आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, मतलब आपकी जो सेल्फ है वो क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या गाइड करना चाहती है, आपकी इनर सोल वॉइस क्या है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप बात करेंगे अपनी ही फ्यूचर सेल्फ की आवाज़ के संग। बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट पाइल। तो हमने ये कार्ड्स प्री शफल करके रखे हैं ताकि टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं हो शफल में। तो पहले हम देखते हैं कि माय फ्यूचर सेल्फ प्रेजेंट क्या कर रही हैं, क्या बता रही हैं प्रेजेंट में। चलिए, जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून को सिलेक्ट किया था फर्स्ट कार्ड, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। तो हमारा पहला कार्ड है प्रेजेंट कंडीशन, आपकी प्रेजेंट सेल्फ एनर्जी आपकी क्या चल रही है। द एम्परर, एक ऐसा इंसान जिसने बहुत कुछ फेस किया है फिर खुद को बिल्ड किया है, बेवकूफ़ नहीं है, ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं किए, तजुर्बा बहुत अच्छा है, ज़िंदगी का बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। एक पहचान है इस इंसान की अपनी ज़िंदगी में, अपने बूते पे बनाई हुई, दूसरे की तरह दान में नहीं दी गई। ये एज स्पेसिफिक नहीं होते टैरो कार्ड, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, टाइम स्पेसिफिक नहीं होते। जो चीज़ जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग नहीं है, कॉमन रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। यहाँ पर एक ऐसे इंसान की बात करी जा रही है जिसने बहुत यंग एज से ही चीज़ों को संभाला है। ये इसकी इनर सोल की आवाज़ है कि आप इस तरह के हैं। अब हम देख लेते हैं थैंक्स कहना चाहती हैं आपकी इनर सोल किस लिए। ब्यूटीफुल कार्ड है। ब्यूटीफुल कार्ड इसलिए बोल रही हूँ, इस कार्ड को नेगेटिव कार्ड कहा जाता है, बट आप ये चीज़ याद रखिए, ये कार्ड आया है थैंक यू बोलने के लिए। तो आपकी इनर सोल बोल रही है आप टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, फालतू के अननेसेसरी नाइट रूटीन्स आपने गड़बड़ नहीं कर रखे हैं, या फिर शायद कभी कर रखे थे जिसको आपने संभाला है, तो उस चीज़ से वो बहुत हैप्पी हैं कि आप नाइट का भी यूज़ बहुत परफेक्टली एक्यूरेटली अपनी लाइफ ग्रोथ के लिए करते हैं। इससे आपकी इनर सोल बहुत हैप्पी है कि आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया है कुछ ज़िंदगी में, वो बहुत हैप्पी है इस हैबिट से। वो थैंक यू कहना चाहती हैं इस चीज़ के लिए, बिकॉज वो पीसफुल फील करती हैं। देन अब हम बात कर लेते हैं फोकस करने की किस बात पे कह रही हैं। अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट पे फोकस करने की बोल रहे हैं। अननेसेसरी 24 आवर्स तलवार लेके खड़े रहना लड़ाकू विमान की तरह, इस चीज़ को कंट्रोल करने की बोल रहे हैं। अननेसेसरी की एडवाइस दूसरों को आप दें, इस चीज़ की बोल रहे हैं। कंट्रोल कीजिए, ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बिल्ड करके सेटल कीजिए, ये प्रायोरिटी रखने की आपकी इनर सोल आपको कह रही है। अब हम देख लेते हैं क्या कट ऑफ करने की बोल रही है आपकी ज़िंदगी से। ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड अगेन। ये कार्ड नेगेटिव होके भी यहाँ पर जिस सिचुएशन में सर्कमटेंसेस में आया है कि क्या कट करना है, तो ऐसी सिचुएशन को करना है जहाँ पर पेनफुलनेस आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल में आए। इस चीज़ों को कमांड करना एक एम्परर को आता है, एम्परर को आता है, और वो ये चीज़ कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकती है, बहुत अच्छे से। तो वही करना है, इस चीज़ को कंट्रोल में ही रखना है। जो आपने अभी तक कंट्रोल कर रखा है, अपना टाइम फालतू की चीज़ों की वजह से बर्बाद नहीं किया है, वो चीज़ कंट्रोल में ही रखनी है, बिकॉज लाइफ बहुत लंबी है। फाइनली एडवाइस कार्ड सोल की तरफ से, ब्यूटीफुल हैप्पीली फैमिली यू रिसीव वेरी सून। कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, और बहुत जिनकी मैरिज नहीं हो उनके पास ऐसा कुछ प्रपोजल आ सकता है। और ओवरऑल आपकी इनर सोल बोल रही है कि आपको वो सब मिलेगा। देखिए कितना प्यारा कार्ड है, एक फैमिली है, बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बहुत ही क्यूट कपल की तरह दिख रहे हैं, और फीलिंग ऑफ कप्स, ट्रू लव फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। 10 नंबर इज स्पेसिफिक फॉर यू। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये अक्टूबर
स्पेसिफिक हो सकता है। कुछ लोगों की शादी अक्टूबर में हो सकती है। यहाँ पर आपकी इनर सोल का ये मैसेज आपके लाया है। आई होप यू लाइक इट दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, और न्यू है चैनल पर तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको टैरो, रेकी और मेडिटेशन और एक्यूलर थेरेपी के रिगार्डिंग्स वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, यूज़फुल फॉर हेल्थ एंड वेल्थ। सो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है फॉर पर्सनल रीडिंग। ये इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप टैरो कार्ड की या अदर यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको तक ही रिसीव होता रहे। बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने ये सेकंड नंबर कार्ड सेलेक्ट किया था, अब देखते हैं उनके लिए उनकी सेल्फ क्या कहती हैं। तो ये रहे कार्ड आपके। अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट कार्ड हम निकालते हैं प्रेजेंट कंडीशन, फ्यूचर सेल्फ का मैसेज। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, बहुत सही वे में जा रहे हैं। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ बोल रही हैं कि बहुत सही डायरेक्शन आपने लिया हुआ है। अब अगर हम बात करें तो इसी डायरेक्शन को मेंटेन करके आपको आगे बढ़ना है, और इस चीज़ से आपकी इनर सोल, आपकी सेल्फ भी बहुत हैप्पी है कि आपको चीज़ को संभालना, बिल्ड करना और चीज़ों को अच्छे से डील करना बहुत अच्छे से आता है। आप ये देखिए, एक लेडी इन शेर तक को डील कर रही है, लॉयन को डील कर रही है। इतनी पावरफुल चीज़ है, जो इंसान बार गिर कर संभलना जानता है, वो चीज़ ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो थैंक्स किस चीज़ के लिए आपको बोल रही है आपकी सेल्फ, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको ऊपर बोली कि एक इंसान जो बार बार गिर कर खुद को संभाल कर उठना जानता है, उस चीज़ से उसकी इनर सोल बहुत हैप्पी है कि ये खुद बिल्ड करना जानता है, और कुछ भी हो जाए ये अगेन चीज़ों को संभाल लेता है, संवार लेता है। तो इस चीज़ से के लिए वो आपको थैंक यू बोल रही हैं। आप यहाँ पर देखिए इस कार्ड को, इसमें अगेन ग्रोथ दिख रही है, और वो ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, नीचे के स्ट्रगल पे फोकस नहीं कर रहा है। तो सब ब्यूटीफुल कार्ड। नेक्स्ट अगर हम देखें वो क्या चीज़ फोकस करने की बोल रही हैं, वो फोकस करने की बोल रही हैं अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम, स्पेशली इन नाइट टाइम। नाइट टाइम ऑन बैड टाइम आप जब अननेसेसरी चीज़ों को वेस्ट करते, अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ नहीं करते, शायद आपका सोने का रूटीन बहुत गलत हो, उस चीज़ को अंडर कंट्रोल करने की बोल रही हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने की बोल रही हैं, अपने स्लीपिंग टाइम को कंट्रोल करने की बोल रही हैं। या आप ओवर ज़्यादा सोते हो या पड़े रहते हो बिस्तर पे, कैसी हैबिट भी होती है लोगों को, विदाउट बिस्तर पे लेटो कोई काम ही नहीं होता उनका, दिन भर भी ये आदत हो, तो वो सब चीज़ें वो कट ऑफ करके फोकस करने और अंडर कंट्रोल में लेने की बोल रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो क्या चीज़ कट ऑफ करने की बोल रही है ज़िंदगी से, ये फोकस की बात कर रहे हैं, टाइम को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात कर रही हैं। यहाँ इस फोकस की बात हो रही है। यहाँ बात करें कट करने की ज़िंदगी से, तो देखिए यहाँ अननेसेसरी के फॉर टाइम पास लव प्रपोजल कभी कभी ज़िंदगी में आ जाते हैं, उनको कट ऑफ करने की यहाँ पर इनर सोल बोल रही है, क्योंकि उस चीज़ का खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है इंसान को ज़िंदगी में। तो एक शॉर्ट टाइम एंटरटेनमेंट पर्पज़ से अगर हैबिचुअल है, ऐसा स्पेसिफिक मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है, सबके लिए अप्लाई नहीं है, बट अगर ऐसा है कि अपने टाइम पास एक एंटरटेनमेंट हैबिट की आपको आदत हो गई है, इससे बचकर रहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। ये कट ऑफ करने का कार्ड आया है। ये वैसे सोलमेट कनेक्टिविटी कार्ड है, बट यहाँ पर रीडिंग हो रही है आपकी सेल्फ की बात की, वो क्या कह रही है। तो वो इस तरह के प्रपोजल्स पर जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करना और चीज़ों को बारे में, अननेसेसरी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ने पे बोल रही है। एडवाइस कार्ड देखें तो देखिए लोड को ओवरलोड नहीं कर लेना चाहिए, काम के रिगार्डिंग भी, रिश्तों के रिगार्डिंग भी। ठीक है आप स्ट्रेंथ रखते हैं, ठीक है आप चीज़ों को बिल्ड कर लेते हैं, बट टाइम आप बर्बाद करते हैं अननेसेसरी का, कोई रूटीन फिक्स नहीं है आपकी ज़िंदगी का, अननेसेसरी के रिश्तों की लोडिंग कर लेते हैं, देन यू फील ओवरलोड। सो कहीं ना कहीं मिस्टेक आप ही की है, जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं उनके आप ओवर कॉन्फिडेंस होके मिसयूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उस चीज़ से बचने की आपकी इनर सोल आपको बोल रही है, बी केयरफुल फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू लाइक इट दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो इस गाइडेंस पे गौर कीजिए, क्योंकि ये गाइडेंस आपके लिए है, ये बात आपकी इनर सोल आपको बता देगी।
बाय बाय, टेक केयर। न्यू हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ रेकी, टैरो कार्ड, मेडिटेशन तीनों के रिगार्डिंग एक ही प्लेटफॉर्म पे एडवाइस मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर। और पेड रीडिंग या पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ रेजोनेट करे उसे उसी तरह से लीजिए।